Atopic dermatitis. Atopic dermatitis is a skin related infection. It could be an inflammation, chronic relapsing, यानी बहुत दिन से बार बार आ रहा है एक स्किन डिजीज़. ओके, सो उसमें एक ट्राइड इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा की हिस्ट्री हो सकती है, उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड एलर्जिक राइनाइटिस, यानी उसकी नाक में प्रॉब्लम है, बार बार सर्दी होगी, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम होगी और प्लस उसको स्किन में हमें डर्मेटाइटिस होगा. सो दिस इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ जो कि बार बार होता रहेगा. फिर क्या होता है कि एंडोजेनसली एक्जिमा, यानी अंदर का एक्जिमा, अंदर का एक रिएक्शन जो कि ट्रिगर हो रहा है बाय एक्सोजेनस फैक्टर्स. एक्सोजेनस फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो अस्थमा के फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर वो हमारे सर्दी हो सकती है. तो पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा इच होएगा, इचिंग खुजली होने के बाद फिर एक रैश बन जाएगा. तो हॉलमार्क अगर आप पूछोगे तो ये प्रोराइटिस है, यानी खुजली. और क्या होता है ना कि जब हमें ऐसी कोई रिएक्शन होती है विच इज़ प्रोराइटिस, सो ऑटोपी यानी टाइप 1, ऑलवेज ऑटोपी इज़ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. तो पैथोजेनेसिस इज़ वेरी सिंपल. क्या हो गया, ये हमारा स्किन है, स्किन का बैरियर ख़राब हो गया है, डिफेक्टिव हो गया है. अब डिफेक्टिव स्किन बैरियर क्या करता है, एलर्जेंस हमारे एंट्री हो जाती है स्किन बैरियर से. अब वो जब वो एंट्री करेगी तो IgE रिस्पॉन्स आएगा. IgE रिस्पॉन्स क्या करता है, IgE इज़ बिकॉज ऑफ 4, 10 एंड 13 जो है हमारे इंटरल्यूकिन्स. फिर क्या होता है, ये जो फिलैग्रिन ना हमारा एक प्रोटीन होता है. प्रोटीन का काम क्या होता है, वो फिलामेंट्स को एक साथ करता है. हाँ, उसमें म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से हमारा स्किन बैरियर क्या हो गया, डिफेक्टिव. सो दिस इज़ द पैथोजेनेसिस. देन वी कम टूवर्ड्स द क्लिनिकल फेजेस. तो तीन फेजेस याद रखने, बहुत सिंपल. बच्चों में इन्फेंटाइल यानी 2 साल से कम, फिर चाइल्डहुड फेज़ होता है जो कि 2 साल से लेकर प्यूबर्टी तक, फिर अडल्ट होता है प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी के बाद. फिर यहाँ पे क्या, इन्फेंटाइल बच्चा है ना, तो फिर हमारे एक्सटेंसर्स में या फिर चेहरे पे और स्काल्प पे कुछ नहीं याद आया है तो बच्चों में एक्सटेंसर्स लिख कर आना है. फिर हमारे लीजन्स कैसे, पैप्यूलो वेसिकुलर. पैप्यूलो यानी स्किन से थोड़े ऊपर होंगे बट वो कैसे, लेस देन 1 सेंटीमीटर. वेसिकल्स और ऑल्सो फ्लूइड फिल्ड बट दीज आर ऑल्सो लेस देन 1 सेंटीमीटर. एक्सुडेटिव यानी वो बाहर छोड़ेंगे पानी. अब चाइल्डहुड में क्या होगा, चाइल्डहुड यानी 2 साल से प्यूबर्टी तक, ये हमारे आर्म्स है, ठीक है, ये हमारे एल्बो है, ये हमारे आर्म्स और 4 आर्म्स है. तो रेड स्केली एक्सकोरिएटेड पैप्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है. और फ्लेक्सर्स में आप देखोगे ना तो वहाँ पे खुजा कर जो बच्चा है वो प्रोराइटिस बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो क्यूबाइटल या फिर पॉप्लिटियल फॉसा में हमको मिलेगा, विच आर फ्लेक्सर्स. एंड हियर ऑल्सो फ्लेक्सर्स आर अफेक्टेड. एंड देन लाइकिनिफिकेशन यानी क्रॉनिक इचिंग की वजह से ना स्किन का टेक्स्चर चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लाइकिनिफिकेशन, ठीक है. अब डायग्नोसिस के लिए हम क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस के लिए हैनिफिन एंड रच का क्राइटेरिया है जो मैंने अभी बोला था, प्रोराइटिस, उसकी मॉर्फोलॉजी देखो, वो बार बार आ रहा है वो देखो, या फिर फैमिली हिस्ट्री. फिर क्लिनिकल फीचर्स में स्किन